हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में डीजल, पेट्रोल, शराब सहित कई वस्तुओं पर कृषि सेस लगाने का फैसला किया गया। हालांकि सेस का उपभोक्ताओं का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत देने का अनुरोध किया गया। उनका मानना है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्य को 900 से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पर होता है कि अपने स्रोत को कैसे तैयार करे और किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से मजबूती की ओर जाए। जी हाँ, और एक्साइज ड्यूटी में कमी का मतलब है कि केंद्र सरकार का जो पूल होता है, टैक्सेस का पूल होता है, जिसमें से कि 41% राज्यों को मिलता है, तो पूल में जितनी कमी आएगी राज्यों का हिस्सा उतना कम होगा। तो ये चीटिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। आय के साधनों में वो खुद अगर बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं तो राज्यों को का हिस्सा इस तरीके से लेना ये अव्यवहारिक है, पूरी तरह से अव्यवहारिक है। स्टेट को लेकर केंद्र जो पॉलिसी बनाता है, किसी एक राज्य के लिए अलग से पॉलिसी नहीं बनाता। पॉलिसी बनती है तो पूरे देश के लिए, और जो कलेक्शन होता है उसका शेयरिंग का जो हिस्सा होता है वो सभी राज्य के लिए होता है, और उसके वही पैसे से बाद में केंद्र की सारी योजनाएं भी चलती हैं। तो वो भी पैसा पूरा का पूरा राज्य सरकार को लौट के आता है, वो मनरेगा के रूप में हो या अन्य केंद्र प्रवर्तित योजना के। हिस्सा उन्होंने कहा है कि केंद्र ने रोका है, जो अव्यवहारिक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर नितिन चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन जी, अब एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो है केंद्र और राज्य में ठन गई है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर अविनाश जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब सेस टैक्स की बात हुई थी उसके कई विरोध के स्वर छत्तीसगढ़ में भी उठे थे, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वयं निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको ये पत्र लिखकर उसमें साफ तौर पे जाहिर किया कि जो सेस टैक्स की वजह से जो छत्तीसगढ़ की एक्साइज ड्यूटी में प्रोडक्ट है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे ज्वेलरी हो, सोना चांदी हो या अन्य कोई शराब हो, उसमें कुल एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि सेस टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कोई अलग से प्रत्यारोपण नहीं किया गया है उपभोक्ताओं के ऊपर। जो राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी का कुछ हिस्सा जो सेस टैक्स में कृषि जो कानून है उसके तहत लगाया गया है। साफ तौर पे ये माना जाएगा कि जो, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे लें कि अगर 32 रुपए 50 पैसे छत्तीसगढ़ को मिलता था पेट्रोल में और 34 रुपए डीजल में, तो 2.5 रुपए जो है उसमें सेस टैक्स चला जाएगा केंद्र को। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर सीतारमण को कि इससे लगभग छत्तीसगढ़ को 900 से 1000 करोड़ का नुकसान होगा प्रतिवर्ष, और इसको ना किसी तरह से छेड़छाड़ ना करते पूर्ववत ही किया जाए। और इस पत्र की मुख्य बात ये थी अविनाश जी की इसमें 3700 करोड़ रुपए जो जीएसटी का बकाया है केंद्र से लेने का राज्य को, वो अभी तक बाकी है, तो उसको भी लेने का जिक्र किया है। और सेंट्रल पूल में जो अभी 16 लाख मेट्रिक टन धान की राजनीति आप देख ही रहे हैं, सेंट्रल पूल में जो धान का उठाव होना है उसको लेकर लगातार कुछ न कुछ रसाकसी रही है। उसको देखते हुए जो 16 लाख मेट्रिक टन धान बचा हुआ है उसको लेके भी उन्होंने अनुरोध किया है। वर्तमान में जो केंद्रीय फाइनेंस का जो बजट, छत्तीसगढ़ का जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसमें करीब 30% का जो डेफिसिट है वो देखने को मिल सकता है, ये उन्होंने जाहिर किया है। इसकी प्रतिक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें जो राज्यों का स्रोत बनाना है आय का, वो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो अपने हिसाब से आय के स्रोत किस हिसाब से बनाए। केंद्र किसी हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करती। जब सेंट्रल पूल में जो राज्यों का होता है
वो पहले 32 से 34 जी में मोदी जी ने ही उसको 42%, तो ये राज्यों के हितों में ही फैसला लिया है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वहीं पर टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी चीजों के अच्छे से फर्क रखते हैं, उनका भी साफ कि इस तरह की केंद्र की जो नीति है वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ उन्होंने धोखा किया है। दोहरा चरित्र अपनाते हुए साफ तौर पे छत्तीसगढ़ के आय के स्रोतों को कहीं रोका है। जी इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये संघीय ढांचे को तोड़ने जैसा हुआ। संघीय ढांचे की एक परंपरा होती है कि केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी जी परसेंटेज। मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री रमन सिंह ने कहा कि जो राज्यों का जो है टैक्स की रिकवरी के अनुसार घटता बढ़ता है, तो इसमें राज्य को चिंता होने की विषय नहीं है। कोरोना काल में जिनको वित्तीय स्थिति विपरीत हुई थी, उसको चलते जो टैक्स का कलेक्शन था वो कमजोर था, इसलिए राज्य को जो है प्रतिशत कम आ रहा था। अब चूंकि स्थिति सामान्य हो गई है और वित्तीय संकट भी जहां हटता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी जो टैक्सेशन के कलेक्शन होंगे उससे राज्य को भी हिस्सा अच्छी खासी आमदनी आएगी। वहीं पर राजेश मूणत जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दोहरा चरित्र मत अपनाए कांग्रेस। एक और जब मुख्यमंत्री शासन, जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का शासनकाल था तो मंडी टैक्स 50 पैसे किया था उन्होंने। आज राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार इसको 2 रुपए कर चुकी है, तो एक और किसानों को कहीं ना कहीं टैक्स का अधिभार डाल रही है और केंद्र से रिलैक्सेशन की मांग करती है। और केंद्र किसी भेदभाव को देखते हुए राज्य में टैक्सेशन का या अपनी नीति नहीं बनाती है। अगर उसको किसी तरह का टैक्स एप्लीकेबल करना है तो सभी राज्यों के समान भाव रखती है। कुल मिलाकर ये माना जाए तो सेस टैक्स जो केंद्रीय मंत्रालय ने लगाया था, उसको लेकर राज्य सरकार से रस्साकसी और खींचातानी का खेल चालू हो गया है। अविनाश जी, यानी कुल मिला के नितिन जी एक बात तो देखी जाए और ये तय भी है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, केंद्र में बीजेपी की है, तो इस तरह की तनातनी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर दौरा जो है आने वाले समय में भी बना ही रहेगा और स्वाभाविक भी है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जिस तरह से सरकार को हर चीज में केंद्र की ओर मुंह ताकना पड़ रहा है, बार बार मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों का समय मांगते हैं। चाहे वो धान में खरीदी का सेंट्रल पूल में जो 16 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त बचा हुआ है उसको खरीदने की बात कहें, चाहे डेवलपमेंट को लेकर, चाहे औद्योगिक नीतियों की योजनाओं को लेकर, जीएसटी की मांग तो शुरू से करती आई है। बकाया जीएसटी की रकम है उसकी भी मांग करती आई है लगातार राज्य सरकार। और जब वर्तमान में सेस जैसा टैक्स आने के बाद राज्य को अपनी आय कम होते दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं केंद्र की ओर जरूर उंगली उठाएगी। वहीं जो भाजपा के पक्ष के नेता हैं, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है, उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य को कहीं से इसमें कोई नुकसान की संभावना नहीं दिखती। हाँ, ये जरूर है कि कृषि अधोसंरचना में जो विकास होगा इस टैक्स के तहत, उसका हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आएगा, तो उसका फायदा भी छत्तीसगढ़ को भविष्य में मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने नितिन जी। और इस तरह का जो सियासी घमासान है वो छत्तीसगढ़ में इन दिनों दिखाई दे रहा है। पहले धान, फिर जीएसटी और अब एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो है केंद्र और राज्य सरकार में एक तरह से ठनी हुई है। आगे आगे देखिए अब क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।